नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे, खास करके उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर उनके पास जो नोट्स नहीं हैं, सिर्फ बुक पर आधारित है। ये सवाल आप ही लोग में से किसी एक का है कि सर मैं अपना सेल्फ नोट्स कैसे बनाऊं। इसको लेकर के शायद मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। उसमें अलग तरीके का मैंने बात बताया है कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने चाहिए। पहली बात है कि दोस्त, अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी के लिए अगर सोचे हुए हैं तो ये सबसे बड़ी स्टेप होता है आपका किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। सबसे जो आपका पहला जो नोट्स होता है आपके दिमाग में, आपका जो स्ट्रेटजी होता है, आपका जो गट्स होता है, वो यही होता है कि आपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए सोच लिया। मैं बात करूं अगर सिलेबस का, तो सिलेबस सबसे पहले आपको अच्छे से रीड आउट करना है, गो थ्रो करना है और उसको स्टडी भी करना है कि आखिर सिलेबस में क्या दिया हुआ है और यहाँ से ही सवाल आएंगे। तो उन तमाम जो टॉपिक है, वे जितने भी उसमें ओवरऑल टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट का, उसे आपको पहले रीड आउट करना होगा, पहले उसे गो थ्रो करना होगा। अभी मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सबसे पहले आपका जो बेसिक स्टेप है वो ये है कि आपको सिलेबस सबसे पहले देखना है। सिलेबस को समझने के बाद आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाइए जो सबसे आसान आपको लगता हो। सबसे आसान, जैसे मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी लग रहा हो, पॉलिटी लग रहा हो, हिस्ट्री लग रहा हो, साइंस एंड टेक लग रहा हो या झारखंड का जीएस लग रहा हो, तो ये सब्जेक्ट को सबसे पहले आप पिक कीजिए और उसमें जो जो भी टॉपिक सबसे आसान आपको लग रहा हो उस टॉपिक को सबसे पहले आप पढ़िए। जो बुक आपके पास है उसे पढ़िए। अभी नोट्स में नहीं पहुंचना है, पहले आप उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए और अंडरस्टैंड कीजिए कि इसमें इस टॉपिक में क्या बात कहा जाता है। उसके बाद अपना एक फ्रेश कॉपी रखिए, उसमें केवल टू द पॉइंट या बुलेट पॉइंट पर आप लिखिए चीज़ों को। ज़्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि उसे लाइनर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश कीजिए। पहला तो कड़ी ये होता है नोट्स बनाने का। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको सिलेबस को रीड करना है। सिलेबस आपके पास होने चाहिए, या तो आप अपने कॉपी में लिखे हुए सिलेबस हो या आपके पास उसका प्रिंट आउट किया हुआ हार्ड कॉपी हो, ये दोनों चीज़ें। उसके बाद एक हाइलाइटर रखिए आप, जिसमें कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसे हाईलाइट कीजिए और उसी को सबसे पहले जो आसान है, जिस सब्जेक्ट को आप आसान समझते हैं, जिस टॉपिक को आप आसान समझते हैं, उसे आप पढ़ करके पहले नोट्स को तैयार कीजिए। पहले तो रीड करना है बुक से। बुक से रीड करने के बाद अपने कॉपी में आपको नोट्स बनाना है। नोट्स किस तरह से बनाना है, पूरा मेंस लिखने जैसा नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्रिसाइज शॉर्ट तरीके में लिखना है। अगर मान लीजिए 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इतना मोटा बुक को आप 2 या 4 पेज में उसे कंपाइल करके लिख पाए। मैं समझ रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों को। उसे 4 पेज में आपको पूरा का पूरा शॉर्ट करके लिखना है, वही होता है नोट्स। फिर बुक और टेक्स्ट बुक में डिफरेंस क्या रह जाएगा। सारी चीज़ों को नहीं लिखना है, जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं याद है या फिर जो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बात को लिखना है। जो इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ें आपके दिमाग में लोड नहीं है, जो चीज़ें आपको याद नहीं है, ये दोनों पॉइंट को आपको लिखना है A4 साइज पे या फिर अपने कॉपी में। पहला स्ट्रेटजी ये हो गया। दूसरा स्ट्रेटजी आपका ये होता है कि जैसे ही आप नोट्स बनाते हैं तो उस टॉपिक या फिर उस चैप्टर के बाद आप एक पेज को खाली छोड़ दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट अफेयर न्यूज में आया तो आप वहां पे जा करके उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस खाली नहीं रहेगा तो आप यही करेंगे कि A4 साइज पेपर में लिख करके कटिंग करके उसको फिर वहां से पिन अप करके रखेंगे। नोट्स बनाने का तो यही तरीका होता है ना, चाहे आप किसी का भी देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ जो बात। उसके बाद ये तमाम चीज़ें होने के बाद आप जब भी नोट्स बनाएं, जैसे ज्योग्राफी के में मैंने बात किया, तो ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे डायग्राम होंगे, फिगर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक फिगर में बहुत सारी बातें लिखा जा सकता है, एक फिगर के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो फिगर बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा नोट्स में। क्लियर है, नोट्स में फिगर बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता हो कि यह जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में एक फ्लो चार्ट बन सकता है, एक पाई चार्ट बन सकता है कि कितना परसेंट किस में है, कितना किस परसेंट की बात कर रहा है, किस एरिया की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप पाई चार्ट भी बनाने का कोशिश करें। एक एल्गोरिदम के तहत, एक फ्लो चार्ट के तहत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को भी आप बाइफरकेट करके डिजाइन कर सकते हैं अपना नोट्स को। 3 बातें मैंने यहाँ पे बताया। पहले आप ब्लूप्रिंट्स,
ब्लू पॉइंट में लिखिए, वन लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, वो इंपॉर्टेंट बात। दूसरा मैंने कहा आपको पाई चार्ट, फ्लो चार्ट ये बनाना है। तीसरा आपको उसी में आपको डायग्राम बना लेना है। तीसरा कि आप अपना हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर के बाद एक पेज खाली छोड़िए, उसमें करंट अफेयर को आप ऐड कर सकें, उसमें नए समसामयिक घटनाओं को ऐड कर सकें। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सर इतना चीज़ें तो आपने बता दिया, लेकिन इसको बनाने में जब समय आता है ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होता है। बिल्कुल होता होगा, क्योंकि देखिए इतना आसान से नोट्स नहीं बनते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। आप उसको पढ़िए, आप देखिए, उसके बाद माइंड को रिकॉल कीजिए कि आपने जो चीज़ पढ़ा वो आपके माइंड में कितना स्टोर है। इसके पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जो चीज़ें आपको आसान लगता हो, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता हो, सबसे पहले उस टॉपिक उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप उस टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए जो आपको आसान लगता हो। फिर आपको ना एक ग्रिप मिलेगा अपने नोट्स बनाने का। जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल क्या हुआ चीज़ें हैं ये। इन बातों को ध्यान में रख करके, हाँ, एक मिस्टेक और भी स्टूडेंट करते हैं कि जो भी नोट्स वो बनाते हैं, जो भी वो की नोट्स बनाते हैं, रफ कॉपी में बना लिए, कभी इस कॉपी में बना लिए, कभी उसमें लिख लिए, और बाद में पता चलता है कि वो तमाम चीज़ें जो आपने मेहनत किया वो एक कॉपी में आपका कंपाइल नहीं हो पाया, वो एक कॉपी में आपका प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब मैंने तो बनाया था, फंडामेंटल राइट्स का मैंने बनाया था, ये इस वीडियो से बनाया था, इस बुक से बनाया था, बाद में पता चला कि वो कंपाइल ही नहीं है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक को उठाते तो उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से उसका अंतिम अंजाम तक पहुंचाइए, उसको टॉपिक को अच्छे से बना करके और उसे एक टेक्स्ट बुक में रखिए। दोस्त यही नोट्स जो है ना आपको पदाधिकारी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को, नोट्स अगर आप कोचिंग नहीं लिए हैं, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, तो किसी एक गाइडेंस में रहिए, जो भैया हो, जो दोस्त हो, या कोई शिक्षक हो, तो उनके गाइडेंस में रहिए, या तो फ़ोन कॉल के माध्यम से, आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटी हैं, या फिर यूट्यूब के आप देख रहे हैं उनके से आप प्रेरणा ले सकते हैं। उनके गाइडेंस में रहिए, आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपको मेंस की तैयारी करना है और पीटी की तैयारी करना है और किस तरह से नोट्स बनाना है। ये आपके प्रिपरेशंस में अनसीन, जैसे बोलते हैं, जो चीज़ दिखता नहीं है लेकिन आपके प्रिपरेशन से बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप यकीन मानिए इस बात को। आजकल स्मार्ट ज़माने में और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, आज के डेट में स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स किसी को अपना मार्गदर्शन मानने से पहले समझते हैं कि मैं खुद ही इतना मार्गदर्शन हो जाऊंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप ठीक है, वर्चुअल एक्सेस से बहुत बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आप, लेकिन एक आप फिजिकल या फिर फेस टू फेस बात करने वाले, उनसे उनसे प्रेरणा लेने के लिए आप एक पर्सनालिटी को, एक शिक्षक को, एक इंसान को आप रखिए। मैं मान सकता हूं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हो, लेकिन वो आपके प्रिपरेशंस में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। आपको नोट्स बनाने को लेकर के मैंने जो बात कहा, आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अपने नोट्स को कभी भी रफ कॉपी में मत बनाइए, हो सके बढ़िया स्टैंडर्ड कॉपी लेकर के उसमें बनाना स्टार्ट कीजिए। बाकी कोई सवाल होगा दोस्त, आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से आप लोगों को कुछ असिस्ट करने का, कुछ बताने का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।